अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ब्लॉक्स ऑफ मासेस m, 2m, 4m and 8m are arranged in a line on a frictionless floor। तो देखिए यही हमारा आपका एक फ्रिक्शनलेस आपका फ्लोर है और इसी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर एक लाइन पर 4 ब्लॉक्स जिसका मास आपका स्मॉल m, 2m, 4m एंड 8m है, इसको आपका अरेंज आपका किया गया है। यानी ये ऑल द 4 ब्लॉक्स आपका रेस्ट में है, यानी इसका भी V0, इसका भी V0, इसका भी V0, इसका भी V0। इसके बाद देखिए क्या है कि अनदर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, आपका देखिए ये हमारा एक अनदर ब्लॉक है जिसका मास आपका स्मॉल m है, मूविंग विथ स्पीड v, और ये ब्लॉक हमारा आपका v स्पीड से आपका मूव करता है अलोंग द सेम लाइन। तो सेम लाइन का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये और ये जिस लाइन पे रखा गया है उसी लाइन पर इस m का भी आपका मोशन हो रहा है। कोलाइड्स विथ मास m, यानी ये स्मॉल m मास का ब्लॉक इस स्मॉल m मास के ब्लॉक से आपका कोलाइड करता है इन परफेक्टली इन इलास्टिक मैनर, यानी इसके और इसके बीच में जो कॉलिजन है ये आपका परफेक्टली आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये दिया हुआ है कि ऑल द सब्सिक्वेंट कॉलिजन्स आर आल्सो परफेक्टली इन इलास्टिक बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 8m, मतलब ये स्टार्ट्स मूविंग, द टोटल एनर्जी लॉस इज p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी, वैल्यू ऑफ p इज क्लोज टू। तो यहां पर देखिए क्या है कि इस स्मॉल m और इस स्मॉल m के बीच में जो कॉलिजन है ये आपका कंप्लीटली आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन में आफ्टर कॉलिजन both blocks will stick together and both block will move with a common velocity। तो यहां पर देखिए क्या है कि जब इस m और इस m के बीच में कॉलिजन होगा तो आफ्टर कॉलिजन ये आपका टोटल मास आपका क्या हो जाएगा, आपका 2m हो जाएगा और ये आपका एक कॉमन वेलोसिटी से आपका मूव करने लगेगा राइट की तरफ, और इस कॉमन वेलोसिटी को मैं यहां पर v1 मानता हूं। अब देखिए क्या है कि फिर इस 2m के साथ भी आपका कॉलिजन आपका कंप्लीटली आपका इन इलास्टिक है। तो आफ्टर कॉलिजन 2m प्लस 2m इज इक्वल टू 4m, और ये आपका एक कॉमन वेलोसिटी से राइट की तरफ मूव करने लगेगा और इस वेलोसिटी को मैं v2 मानता हूं। फिर देखिए क्या है कि 4m और इस 4m के बीच में भी आपका कॉलिजन आपका कंप्लीटली आपका इन इलास्टिक है। तो आफ्टर कॉलिजन both blocks will stick together and move with a common velocity towards right side। तो 4m प्लस 4m आपका कितना हो जाएगा, आपका 8m हो जाएगा, और हम लोग मान लेते हैं ये हमारा आपका एक कॉमन वेलोसिटी आपका v3 से आपका मूव करता है। फिर देखिए इस 8m और इस 8m के बीच में भी कॉलिजन आपका कंप्लीटली आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो आफ्टर कॉलिजन बोथ ब्लॉक्स विल स्टिक टुगेदर, तो दोनों का कंबाइंड मास आपका कितना हो जाएगा, 8m प्लस 8m आपका 16m हो जाएगा, और ये आपका एक कॉमन वेलोसिटी जिसको कि मैं यहां पर आपका v4 मान लेता हूं, इससे ये आपका मूव करने लगेगा राइट की तरफ। तो देखिए क्या है कि इस इंटायर प्रोसेस में मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह समझाता हूं कि यहां पर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपका क्यों होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि यहां पर ये हमारा आपका एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। तो चूंकि फ्लोर आपका स्मूथ है तो स्मूथ फ्लोर के कारण ऑल द 5 ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक के ऊपर सरफेस के कारण, सरफेस के पैरेलल, यानी फ्लोर के कारण फ्लोर के पैरेलल आपका किसी भी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका नहीं करेगा। अब देखिए क्या है कि ऑल द 4 ब्लॉक्स के ऊपर और भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपका एक्ट करेगा उसमें आपका एक तो सरफेस के कारण ईच ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में,
इस ब्लॉक के ऊपर भी नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। और अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ईच ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर आप देखिए क्या कि नॉर्मल फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स आपका वर्टिकल लाइन पर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आपका 0 होगा। यानी कहने का मतलब यहां पर आपका ऑल द 5 ब्लॉक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है, इसलिए यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो देखिए, तो इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ आपका मोमेंटम है आपका mv, तो इस ब्लॉक का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ मोमेंटम आपका इतना ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब mv आपका इक्वल हो जाएगा मास 16m टाइम्स आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका v4। तो यहां से देखिए mm आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v/16। यानी फाइनली जो आपका 16m मास का जो आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक आपका मूव करने लगेगा v/16 वेलोसिटी से राइट की तरफ। इसके बाद देखिए क्या है कि बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 8m स्टार्ट मूविंग, यानी जब ये आपका ये ब्लॉक जब आपका मूव करना शुरू करता है, तब आपका टोटल एनर्जी का लॉस आपका कितना हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर इनिशियल एनर्जी मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो देखिए, तो इनिशियल एनर्जी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी को काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी होगा आपका 12mv²। ये भी आपका रेस्ट में है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी आपका 0, ये भी रेस्ट में है, इसको भी काइनेटिक एनर्जी 0, ये भी रेस्ट में है, इसको भी काइनेटिक एनर्जी 0, और ये भी रेस्ट में है, इसको भी काइनेटिक एनर्जी आपका 0। तो इनिशियल आपका टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका 12mv², और जो यहां पर जो फाइनल जो आपका टोटल एनर्जी होगा, ये होगा आपका हाफ मास के जगह पर हम लोग 16m ले लेते हैं, और इसको v4 यानी स्पीड के स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है 12 16m, और v4 के जगह पर हम लोग v/16 को लेते हैं, तो v/16 का स्क्वायर। तो देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है 12 16m मल्टीप्लाइड बाय v/16 मल्टीप्लाइड बाय v/16। तो यहां पर देखिए, तो ये 16 इस 16 से कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो यहां आपका बच जाएगा आपका फाइनली 12mv² मल्टीप्लाइड बाय 1/16, और 12mv² को मैं EI लिखता हूं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका EI मल्टीप्लाइड बाय 1/16, और ये इक्वल हो जाएगा आपका EI डिवाइडेड बाय 16। यानी जो फाइनल एनर्जी होगा वो इनिशियल एनर्जी का 1/16 टाइम्स आपका हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, लॉस ऑफ जो आपका एनर्जी होगा ये हो जाएगा आपका EI माइनस EF। तो EI माइनस EF के जगह पर हम लोग लेते हैं EI/16, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 15 EI/16 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा ये हमारा आपका इक्वल हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी EI। तो लॉस ऑफ एनर्जी देखिए आपका 15 EI डिवाइडेड बाय 16, पूरे को डिवाइड कर दीजिए आपका EI से, तो EI कैंसिल आउट हो गया, तो 15/16 हो गया। तो यहां पे देखिए, तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी जो हो जाएगा आपका, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी 15/16 है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया आपका 1500 डिवाइडेड बाय 16। जब आप इसको इससे डिवाइड करिएगा तो ये 93.75 अब आपका आ जाएगा 93.75।
तो यहां पर देखिए जो पूछा जा रहा है कि बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 8m स्टार्ट्स मूविंग, जब ये आपका 8m मास का ब्लॉक आपका मूव करना जब आपका स्टार्ट करता है, तब द टोटल एनर्जी लॉस आपका दिया हुआ है T% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी। तो देखिए तो यहां पर ओरिजिनल एनर्जी का कितना परसेंट आपका एनर्जी का लॉस हो गया आपका 93.75%। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 94%। तो यहां पर देखिए क्या है कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी लॉस आपका P% आपका दिया हुआ है। तो यहां पर P का जो वैल्यू होगा वो किसके क्लोज हो जाएगा आपका 94 के क्लोज हो जाएगा। तो यही यहां पर पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ स्मॉल p इज क्लोज टू, तो ये किसके क्लोज हो जाएगा आपका 94 के क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन हमारा आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।